हेलो दोस्तों। आज से मैं एक बड़ी जबरदस्त डोंगवा अनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर जो सेवन किंगडम का राजकुमार होता है, उसकी अचानक मौत हो जाती है। अब दोस्तों, इसने अपने इस पूरी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया होता है। इस वजह से उसकी सोल के लिए एक दूसरा जन्म लेने का मौका मिलता है, मगर इस बार इसका पुनर्जन्म 12 साल की उम्र में होता है, जब वो एक छोटा बच्चा होता है। अब इस कहानी में हम यही देखेंगे कि कैसे हमारा हीरो अपने इस छोटी सी उम्र में इस बार हर उन मुसीबत का सामना करते हुए दोबारा इस जिंदगी में अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए वो कैसे एक पावरफुल ड्रैगन गॉड बनेगा। तो बिना देर किए हुए इस अमेजिंग डोंगवा अनिमे को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सुप्रीम डिसाइबल होती है, जिसका नाम मील जुवानलिंग होता है। वो एक बटरफ्लाई ड्रैगन पे उड़ते हुए ड्रैगन के अटैक से खुद को डिफेंड कर रही होती है। इन दोनों का यहाँ फाइट कंपटीशन चल रहा होता है। ये ड्रैगन सोल्जर लगातार बिना रुके एक के बाद एक अपने ड्रैगन की मदद से उस पे अटैक कर रहा होता है, जहां मिस जुवानलिंग अपनी स्पिरिचुअल पावर अटैक की मदद से आसानी से उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। पर उस ड्रैगन सोल्जर की अपनी ड्रैगन पावर मिस जुवानलिंग के ड्रैगन पावर से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। इस वजह से वहां नीचे उसके ड्रैगन क्लेन के सभी डिसाइबल उस ड्रैगन सोल्जर को चीर कर रहे होते हैं। अब तभी एक डिसाइबल पे अचानक से कोई एप्पल से अटैक करता है, जिस पर वो गुस्से के साथ कहता है कि किसने मुझ पे एप्पल से अटैक किया है, हिम्मत है तो सामने आओ। जिसके साथ ही पीछे से आवाज आती है कि मैंने किया है, जिसे सुनकर वो सभी लोग पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। तो ये और कोई नहीं बल्कि हमारा इस कहानी का मेन कैरेक्टर होता है, जिसका नाम जिनयुंग होता है। वहां उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ उसके गार्ड्स उसके सामने खड़े हुए होते हैं। जिनयुंग बड़े स्टाइल से कुर्सी पे बैठकर एप्पल खा रहा होता है, जिसके बाद वो अपने गार्ड्स को कुछ बॉक्सेस लाने को ऑन ऑर्डर देता है, जहां तुरंत ही उसका मैनेजर अपने गार्ड्स के साथ कुछ भारी बॉक्सेस उन लोगों के सामने पेश कर देता है। जिस पर जिनयुंग तुरंत ही उठकर अपने मैनेजर को कहता है कि इन सभी लोगों को कहो कि ये तुरंत ही मीस जुवानलिंग नाम के नारे लगाए। उसे सुनकर एक आदमी उसे कहता है, अबे तू है कौन जो हमें ये ऑनर देना चाहता है? तुम्हें पता भी है हम सभी ड्रैगन नाइट के हाई रैंकिंग के डिसाइबल है। हम जिसे चाहे उसे चीर करेंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते। जिसके साथ ही वो सभी मिलकर दोबारा से ड्रैगन नाइट को चीर करने लगते हैं, जिसे देखकर जिनयुंग तुरंत ही अपने मैनेजर को इन सभी बॉक्सेस को खोलने का ऑन ऑर्डर दे देता है। अब जैसे वो गार्ड्स उन सभी बॉक्सेस को खोल देते हैं, वो सभी बॉक्सेस स्पिरिचुअल गोल्ड से भरे हुए होते हैं, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। जिस पर जिनयुंग सभी को कहता है कि अगर किसी को भी गोल्ड कॉइन चाहिए तो मेरे साथ मिलकर मीस जुवानलिंग के लिए चीर करो। तुम सभी को स्पिरिचुअल गोल्ड कॉइन्स मिल सकते हैं। जिसके साथ ही वो सब मिलकर जुवानलिंग के लिए चीर करने लगते हैं। जिस पर जिनयुंग मिस जुवानलिंग की तरफ देखता है, जो कि उस ड्रैगन नाइट से फाइट कर रही होती है। जिनयुंग उसे देखकर कहता है, मैंने तुम ऐसी खूबसूरत लड़की को आज तक नहीं देखा है। तुम बहुत ही खूबसूरत हो, उसका सबसे खूबसूरत ड्रैगन भी उसके साथ है। कितना मजा आ रहा है ये सब, मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। तुम जरूर ये फाइट जीत जाओगी। अब यहां पे हमें मीस जुवानलिंग और ड्रैगन सोल्जर के बीच बड़ी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। ड्रैगन सोल्जर हर बार उस पर सबसे पावरफुल अटैक करता है, पर मीस जुवानलिंग बड़ी आसानी से उसके अटैक से बचते हुए उल्टा उस पर अटैक कर रही होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं, जिस वजह से इस फाइट में और भी ज्यादा मजा आने लगता है, क्योंकि दोनों की फाइट को देखकर अंदाजा होता है कि दोनों आखिरी साल तक फाइट करेंगे पर हार नहीं मानेंगे। तभी मिस जुवानलिंग मौका देखकर तुरंत ही ड्रैगन सोल्जर पे अपनी स्पिरिचुअल फॉर्मेशन की मदद से उस पे पावरफुल एनर्जी से शूट कर देती है, जिससे ड्रैगन सोल्जर बड़ी मुश्किल से डिफेंड कर पाता है। जिससे वो गुस्से के साथ अपनी थंडर फॉर्मेशन एनर्जी से उस पर अटैक करने लगता है। मिस जुवानलिंग उसके अटैक से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, और जैसे ही उसके अटैक से बचते हुए मौका देखकर वापस उस पर अटैक करती है कि इसके पहले ही उस सोल्जर का ड्रैगन अपने थंडर पावरफुल एनर्जी उस पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों की अटैक से वहां जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। पर तभी मीस जुवानलिंग दोबारा से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो ड्रैगन अपने टाइनम से डिस्ट्रॉय करते हुए फुल स्पीड से लगातार पावरफुल अटैक करने लगता है। मीस जुवानलिंग उसके अटैक से बचने की कोशिश करने लगती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन बिना कुछ देखे लगातार उस पे पावरफुल एनर्जी से शूट करने लगता है। पर तभी मिस जुवानलिंग उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना अब तक का सबसे पावरफुल एनर्जी बॉल क्रिएट करके उस पे शूट कर देती है,
जिसकी वजह से जैसे ही वो ड्रैगन उस बॉल पे अपनी एनर्जी शूट करता है तो उन दोनों की एनर्जी उसमें मर्ज होने लगती है, जिसकी वजह से उस बॉल से एनर्जी नहीं निकलती है। जी से देख जीन यूंग समझ जाता है कि यहां सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला है। इस वजह से वो उन सभी को तुरंत ही उन सभी को यहां से भागने को कहता है, जिसकी वजह से डर के मारे सभी लोग भागने लगते हैं। पर तभी वो फायरबॉल काफी पावरफुल एनर्जी ऑनरा रिलीज करने लगता है। इसे देख जीन यूंग कहता है ये अब ब्लास्ट होने वाला है और हमारा बचना नामुमकिन है। इसके साथ ही वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो सभी मारे जाते हैं। अब तभी यहां पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहां एक मिस्टीरियस प्लेस में हम जीन यूंग को देखते हैं, क्योंकि जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो किसी सोल रेलम में खुद को पाता है। तब जीन यूंग खुद से कहता है कि अगर मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं जरूर इस बार खुद को सबसे शक्तिशाली बनाऊंगा। पर तभी उसके सामने एक साइन वर्ड क्रिएट हो जाता है, जिसे देखकर जीन यूंग के सर में उसे काफी दर्द महसूस होने लगती है कि आखिर इसका क्या मतलब है। जिसके साथ ही उसके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, जहां उसे दिखाया जाता है कि वो उन सभी लोगों को यहां से भागने को कह रहा होता है। जिसके साथ ही तभी एक और स्क्रीन उसके सामने ओपन हो जाती है, जो जीन यूंग की प्रोफाइल शो कर रही होती है। अब तभी वहां एक एआई स्क्रीन उसे बताती है कि तुम एक बार फिर से अपनी जिंदगी में फेल हो गए हो। हर बार तुम्हारी मौत नेचुरल होती है। जिस पर जीन यूंग उससे कहता है कि अगर मेरे पास अपनी पावरस होती तो मैं जरूर खुद को बचा लेता, पर तुमने तो पावरस की जगह तुमने मुझे इस दुनिया का अमीर इंसान बनाया हुआ था। मैं आखिर इससे क्या कर लेता, पर मैं अब समझ गया हूं बिना रियल पावरस के हम कुछ भी नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी ताकत को इंक्रीज कर लेता। अगर मुझे एक और मौका मिल जाए तो इस बार जरूर मैं खुद को सबसे शक्तिशाली बनाऊंगा। जिस पर वो एआई उसे बताती है कि तुम्हारी बॉडी पे 20 गुना ज्यादा पावरफुल अटैक हुआ है, जिससे तुम्हारी उस जिंदगी में मौत हो चुकी है। इसलिए तुम्हें फिर से एक और मौका मिल रहा है, जो बिल्कुल रीस्टार्ट से होगी। जिसके साथ ही वो एआई जीन यूंग की सोल को टेलीपोर्ट करने लगती है। पर तभी जीन यूंग एआई से पूछने लगता है कि रुको, तुम मुझे कहां लेके जा रही हो। जिस पर वो एआई कहती है कि होस्ट के लिए एक नई टाइमलाइन रिस्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सक्सेसफुली तुम्हें अपने टाइमलाइन में वापस टेलीपोर्ट कर देगी। मुझे उम्मीद है कि होस्ट इससे खुश हो जाएगा। जिसके साथ ही यहां पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहां जीन यूंग जैसे अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जो बहुत ही डर रहे होते हैं। उसके साथ एक 12 साल की एक लड़की भी बैठी होती। उसे देखकर समझ जाता है कि ये तो मिस जुवान लिंग है। इस पर वो तुरंत ही अपने हाथों को देखता है तो कहता है, ये क्या मैं तो फिर छोटा हो गया हूं। इसका मतलब मेरी उम्र 12 साल है। मैं अपने बचपन में वापस आ गया हूं। और वो जोर से चिल्लाते हुए उस एआई को कहता है, तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों, इस सीरीज का अगला पार्ट भी मैं आज ही जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए अगर ये आप लोगों को यह सीरीज जरा बराबर भी अच्छी लगी है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।